अभी कॉलेज में हो या 24 ईयर के हो, तो मेरी एक बात मानना, जो भी करने का तुम्हारा मन है लाइफ में आगे, जॉब लगने के बाद वो अभी शुरू कर देना। क्योंकि भाई जॉब की प्रिपरेशन तुमसे नहीं होगी, ये बात लिख के दे लो, या कोई भी और चीज़ तुमसे उस ढंग से नहीं होगी। जैसे जिस तरह से मैं मैथ्स पढ़ता हूँ उस तरह से मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता दुनिया का, और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ये, क्योंकि ये नेचर है मेरा। इसी हिसाब से मेरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है, मतलब इस हिसाब से प्रोग्राम हुआ है मेरा ब्रेन। तो आपकी भी ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो उसी हिसाब से सेट है, और आपके दिमाग को क्लियर पता है कि भाई क्या करना है उसके लिए। फिर भी आप सोच रहे हो कि घर वालों को एक बार खुश कर दूँ, जॉब लग जाऊँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, कर लूँगा। अरे भाई मेरी बात मानो, सिर्फ एक ही जीवन है और ये चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई मैं जयपुर आया 3.5 साल पहले, मुझे कुछ नहीं पता कब आया, कैसे हुआ। आपके साथ भी यही हो रहा होगा भाई, जो भी। और तुम्हें पता भी है, रोड मैप भी पता है तुम्हें, एग्जैक्ट रोड मैप पता है, सब पता है तुम्हें भाई, वो फॉलो कर लो। 1 साल बहुत मुश्किल से निकलेगा, चाहे वो एक्टिंग भी हो, एक्टिंग में भी साल भर 1.5 साल बाद तुम कमाने लगोगे मेरे हिसाब से। छोटे मोटे एड वेड 15 20 25 30 हज़ार महीने का तो हो ही जाएगा। और भाई शुरू में हर आदमी किसी फील्ड में इतना ही कमाता है। तुम दुनिया की कोई भी फील्ड उठा लो और उसके टॉप 5% लोगों को उठा लो, वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बाकी 95 कम कमाते हैं। 20% को सर्वाइविंग कमाते हैं, उससे कम वाले सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ये चीज़ बिजनेस में भी लागू होती है, ठीक है। सरकारी नौकरी लगते ही नहीं है इतने लोग, ठीक है, बहुत कम लगते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है तुम नहीं लग सकते, ऑब्वियस है लग भी सकते हो, पर भाई कोई नहीं करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। और तुम्हारी जो, अब देखो मैं 25 का होने जा रहा हूँ, अभी ही मेरे को लग रहा है कि भाई मेरी कैपेबिलिटीज़ कम हो रही है, मेरे को उतनी चीज़ें शार्प याद नहीं रह रही। अब हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, इस भ्रम से मैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, सोचते हैं वैसे अपन हो जाते हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए, पर अब मेरे को लग रहा है ये। पर भाई कैपेबिलिटीज़ कम तो होती ही है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, मैक्सिमम आपका जो पोटेंशियल है वो 25 26 7 तक रहता है, तो उसका यूज़ करो भाई। बाद में नहीं होगी चीज़ें, या कम एफिशिएंसी के साथ होगी। जो बंदा 105% देता है वही जीतता है, यही नियम है। 100% वाला कभी नहीं जीतता, क्योंकि 100% भाई बहुत लोग देते हैं। जैसे तुम्हें आज मान लो तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है, तुम्हें वीडियोस बनाने अच्छे लगते हैं, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना अच्छा लगता है, तो भाई तुम उस एरिया में चले जाओ, कहने का मतलब है, ठीक है। अब तुम मान लो इन्फ्लुएंसर बनना तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये चीज़ें करने लग जाओ, और साथ में वो चीज़ करने लग जाओ, जिससे तुम अर्निंग करते रहोगे और वो चीज़ करते रहना। उससे दिक्कत नहीं होगी तुम्हें फाइनेंशियली, और घर वाले भी धीरे धीरे सेटल हो ही जाएंगे। घर वाले नहीं खुश हो रहे, नहीं मान रहे, मत होने दो भाई उन्हें। जब पैसा आएगा, जब सब चुप हो जाएंगे, 2 3 4 साल का स्ट्रगल होगा, पूरी उम्र सुख पाओगे भाई, पूरी उम्र सुख पाओगे। ये मेरी बात लिख के ले लो। हालांकि आज मैंने यूपीएससी छोड़ी है 3 4 साल देने के बाद, और मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहा हूँ। ये तो मेरा बहुत रफ एंड टफ चैनल है, एक और चैनल है मेरा, उस पर मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, ठीक है, दिक्कत हो सकती है भाई, ऐसी जैसी हो सकती है, घर वाले सुनाएंगे। हालांकि मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, ठीक है, मिक्स है, मतलब सपोर्ट भी करेंगे, सुनाएंगे भी, मिक्स में चलेगा, तो चलता है। मतलब मेरा ही ज़्यादा सोचते हैं वो, तो कोई ना भाई, सुनाएंगे तो सुना लेंगे, मेरे ही तो पापा हैं, खेलेंगे 1 2 साल। मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 साल मैंने यूट्यूब किया ना, मैं अर्निंग शुरू कर दूंगा। और ये बात फैक्चुअली मैं इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि मेरा फ्लुएंट है, बोल में फ्लुएंट लेता हूँ। आपके पास भी ऐसी कोई ना कोई स्किल होगी जिसमें आपको पता है कि आपने 2 साल दिए, तो आप हो ही नहीं सकता कि आप उसमें अर्निंग ना करो, तो वो करो ना भाई। इतना अगर तुम श्योर हो, वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे भाई। मैं भी नहीं कर रहा था, पिछले साल तो मैं यूपीएससी कर रहा था, तब मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने सोच लिया जनवरी 2025 में कि नहीं, मुझे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था नहीं, इस वाला तो प्री दे दूँ। तो भाई अपना काम खुद शुरू करो, तुम ही करोगे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। और ज़्यादा सोचो मत, शुरू कर दो, बहुत लेट हो जाएगी जब तुम, अब तुम गलत स्टेशन पे हो। जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी वैसे वैसे स्टेशन और पीछे चलता चला जाएगा। हालांकि बहुत दूर जाके भी आया जा सकता है, लोग 40 साल की उम्र में भी आते हैं, पर अपना स्ट्रगल फेज कम करो भाई, इंजॉय भी तो करना है ज़िंदगी को। तो ठीक है, यही है मेरा कि जो भी मन का है उसे आज अभी के अभी शुरू करो, और बाकी सब चीज़ों को ड्रॉप कर दो। बहुत बहुत गंदी, बहुत एकदम अतार्किक, बहुत एकदम स्ट्रेट राय है मेरी। शुरू कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा
मतलब बीच में कहीं हो ना, तुम अभी वाली चीज में हो ना दूसरी वाली, तो शुरू कर दो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सरकारी नौकरी में एक दो नंबर से रह रहे हो, तो वो नौकरी ले लो, उसके बाद में करना, ठीक है। तो भाई कर दो। मुझे तो लग रहा था मैं यूपीएससी में बीच में कहीं हूँ, तो मैं उस बीच को छोड़कर इस वाले बीच से आगे बढ़ने की कोशिश की, कंटेंट क्रिएशन वाले। तो भाई शुरू कर दो, अफसोस करोगे सच में। मैं 2025 में शुरू करता तो अभी तक कुछ ना कुछ सेटल हो चुका होता, और मेरे को घर वालों को कुछ जवाब भी नहीं देना पड़ता, सब कुछ चिल पिल रहता। अब थोड़ा एस्टेज होगी मेरी दबा के, पर मैं वो करवाने के लिए तैयार हूँ भाई। मेरी कॉस्ट, मैं सब कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। बाकी ठीक है।